हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हारू ज्योमेट्रिक्स। आज इस लेक्चर में हम जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी थी, होप सो आपने कर ली होंगी। फिर भी मैं उसका एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। अगर कोई भी फिर भी आपको मेरे सॉल्यूशन में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ये PDF में 4 क्वेश्चंस दिए थे स्पेशल रिजोल्यूशन के ऊपर, और ये जो हमारे पास इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पास गेट एग्ज़ाम्स में आते हैं। आपने प्रीवियस जितने भी 2 बार एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखे होंगे। मेनली जो हमारे पास न्यूमेरिकल टॉपिक है रिजोल्यूशन का, वो स्पेशल रिजोल्यूशन ही है जिससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं हमारे पास। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था, तो उसका आज सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो वेल एंड गुड है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप सॉल्यूशन से देख सकते हो। अगर सॉल्यूशन में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ लिख सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप कमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था हमारे पास, फॉर ए पुश ब्रूम सेंसर द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन। नंबर ऑफ डिटेक्टर्स गिवन है, हाइट अबव द ग्राउंड गिवन है, और हमारे पास स्वाथ ऑन द ग्राउंड गिवन है। और मेनली हमारे पास यूनिट भी ध्यान देनी है हमारे पास। ये किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन पूछा हमारे पास वो है हमारे पास मीटर में पूछा हमारे पास। जनरली स्पेशल रिजोल्यूशन हम मीटर में ही देते हैं, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, जो भी हमारे पास उस सेंसर का रिजोल्यूशन रहता है। तो इसका अगर आप बेसिक प्रिंसिपल देखोगे इसके सॉल्यूशन के लिए, तो अब मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि D = E tan थीटा। वो मैंने आपको, आप मेरी मतलब जो रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन वाला लेक्चर था उसमें देख सकते हो, या फिर हमारे पास जो भी PDF मैंने आपको नोट्स की PDF प्रोवाइड की है उसमें भी लिखा हुआ है। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास अगर सेंसर है अगर हमारे पास, तो ये हमारा IFOV है, और ये जितना ग्राउंड कवर करेगा हमारे पास वो हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन रहता है। अब जैसे हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, R tan थीटा होता है, उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो ये हाइट हो गई अबव द ग्राउंड, H हो गया, ये मान लीजिए E हो गया, और अगर ये वैल्यू निकालनी है तो E × H कर सकते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन निकालने के लिए। बट हमारे पास अगर स्वाथ का देखा जाए तो ये क्या है, हमारे पास जनरली एक डिटेक्टर के द्वारा ग्राउंड पर कितना कवरेज हुआ है। अगर नंबर ऑफ़ डिटेक्टर्स आते हैं तो जितना नंबर ऑफ़ डिटेक्टर्स कवर करेंगे उतना उसकी स्वाथ विड्थ हो जाती है। जैसे इसके बाद मैंने एक और डायग्राम आपको बताया था रिजोल्यूशन के लिए कि ये है पुश ब्रूम के लिए। तो ये अगर ये हमारे पास स्वाथ कहलाता है जिस ट्रैक को ये कवर करते हुए, ग्राउंड पर कवर करते हुए चल रहा है, ठीक है। अब ये IFOV है, एक पिक्सल को कवर कर रहा है। ये IFOV है जो एक पिक्सल को कवर कर रहा है, और ये जो एक पिक्सल कवर हो रहा है वो एक डिटेक्टर के द्वारा हो रहा है। तो जितने ज़्यादा डिटेक्टर उतना ज़्यादा ग्राउंड कवरेज रहता है हमारे पास। तो हमारे पास एक पिक्सल एक डिटेक्टर के द्वारा है, ऐसे ही थाउजेंड्स होते हैं हमारे पास डिटेक्टर्स, और उतना लेंथ को, तो हमारे पास ये जो लेंथ होती है वो हमारे पास स्वाथ विड्थ रहती है हमारे पास। वही चीज़ हमसे पूछी गई है। तो जितने नंबर ऑफ़ डिटेक्टर्स रहेंगे उतने से मल्टीप्लाई करके, और एक पिक्सल के द्वारा जितना कवरेज रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास स्वाथ आ जाएगा। सिंपल सा एक लॉजिक है, जो सिंपल सी मैथमेटिक्स रहती है वही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे स्पेशल रिजोल्यूशन निकालना है। तो जो एक पिक्सल के द्वारा है, जो स्मॉल यूनिट रहती है, वही हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन कवरेज रहती है। तो अब डिस्टेंस है और हम एरिया में बात कर रहे थे, तो जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मेन जो प्रिंसिपल था मैंने आपको वो समझाया है। तो जितने भी चारों क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उन चारों क्वेश्चंस का मैंने मेन प्रिंसिपल समझाया। आप सॉल्यूशन देखेंगे, अगर उसमें भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करना मुझे, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। और दूसरा जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये भी प्रीवियस ईयर्स का दिया था मैंने, बट इसको मैं समझा दूंगा अच्छे से कि क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें था कि द स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट इमेज P इज़ 80 मीटर। इसका स्पेशल रिजोल्यूशन दे रखा है, दूसरे का स्पेशल रिजोल्यूशन दे रखा है, और पिक्सल साइज़ दे रखा है 512 × 512 की है। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास, इमेज P विल कवर 4 टाइम्स द एरिया ऑफ इमेज Q। इमेज P विल कवर 16 टाइम्स द एरिया ऑफ Q, एरिया ऑफ इमेज Q। माइनर डिटेल्स विल बी मोर क्लियर इन इमेज Q एज कम्पेयर टू इमेज P। इमेज P इज़ हायर रिजोल्यूशन एंड इमेज Q इज़ लोअर रिजोल्यूशन। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो इसका भी प्रिंसिपल सेम ही है, जब सॉल्यूशन देखेंगे तो देख लेंगे। पर जो मेन बेसिक फंडामेंटल है इसके चारों क्वेश्चंस का सॉल्व होने का, वो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है अपने रिजोल्यूशन वाले टॉपिक में, और ये अभी भी समझाया है। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है वो हमारे पास, हाउ मेनी नंबर ऑफ़ सेल्स
ऑफ ए नंबर ऑफ सेल मतलब पिक्सल्स ऑफ ए 30 मीटर स्पेशल रिजोल्यूशन DEM डिजिटल एलिवेशन मॉडल वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर 1:50,000 टोपोग्राफिक मैप 15 मिनट बाई 15 मिनट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। एक्चुअली इसमें तो गिवन दे दिया है, मतलब कि इस वाले स्केल के लिए इतना है, बट हमारे पास जो गेट क्वेश्चंस थे 2022 में उसमें तो हमारे पास सिर्फ स्केल दिया हुआ था, और ये जो हमारे पास जो इसकी शीट नंबरिंग रहती है, नंबरिंग और उसका जो स्केल रहता है कितना वो कवरेज करेगा, कितना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहेगा, वो गिवन नहीं रहता है, सिर्फ स्केल गिवन रहता है, उसके बेसिस पे हमें ये निकालना होता है। और फिर उसके बाद का ये जैसे 1 मिनट हमने एज्यूम किया 1.85 किलोमीटर होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बट इसमें गिवन है कि इतने वाले स्केल के लिए 1:50,000 के लिए जो टोपोग्राफिक मैप है वो 15 मिनट बाई 15 मिनट कवर कर रहा है हमारे पास ग्राउंड को। अभी क्या चीज़ है, वो सिंपल मैथमेटिक्स है। 1 मिनट में 1.85 किलोमीटर है, 15 मिनट में 15 इंटू 1.85 किलोमीटर कवर करेगा, और एरिया निकालना है तो 2 बार होगा। तो वही सिंपल सा लॉजिक है, और फिर उसको स्पेशल रिजोल्यूशन से डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ सेल्स दे देगा हमारे पास। फिर है हमारे पास फॉर ए पुश ब्रूम सेंसर द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन। नंबर ऑफ डिटेक्टर्स दे रखा है इसमें, हाइट अबव द ग्राउंड दे रखा है, IFOV इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, यूनिट याद रखनी है आपको, डिग्री में दे रखा है। तो स्वाथ निकालना है हमारे पास ग्राउंड में, वो भी किलोमीटर में निकालना है। तो गेट एग्ज़ाम्स में जो है यूनिट भी याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस रहते हैं बहुत सिमिलर रहते हैं, तो अगर छोटी सी भी माइनर मिस्टेक्स रहती हैं फिर उसका जो फ्रस्ट्रेशन रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आते ही नहीं है वो अलग बात है, बट आते हुए भी गलत हो जाए वो बहुत बेकार लगता है हमें। तो गेट एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए भी हमें थोड़ा संभल के ध्यान से पूछा क्या है और क्या क्या गिवन है वो अच्छे से देखना है। तो अभी सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था उसमें हमारे पास क्या क्या गिवन था। गिवन था हमारे पास नंबर ऑफ डिटेक्टर्स गिवन था, हाइट अबव द ग्राउंड गिवन थी, स्वाथ गिवन था हमारे पास, स्पेशल रिजोल्यूशन निकालना है हमारे पास। तो जैसे कि मैं पहले भी इस डायग्राम में बताया था, ये सेंसर हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास इस पाथ को फॉलो कर रहा है, पुश ब्रूम है, और ये इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, या फिर एक डिटेक्टर के द्वारा एक पिक्सल पे, ऐसे नंबर ऑफ पिक्सल्स देख रहे हो, तो इसको मिला के क्या बन रहा है हमारे पास, स्वाथ मिल रहा है हमारे पास, ये हमारे पास स्वाथ है। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो एक सिंगल यूनिट का है, और स्वाथ जो है वो नंबर ऑफ डिटेक्टर्स, जितने नंबर ऑफ डिटेक्टर्स हैं, क्योंकि एक डिटेक्टर जो है वो एक स्पेशल रिजोल्यूशन को देगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो स्वाथ होगा वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिटेक्टर्स कर देंगे तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन दे देगा उसका। तो स्पेशल रिजोल्यूशन जो होता है वो स्वाथ ऑन द ग्राउंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिटेक्टर्स। अब मेन चीज़ क्या है, हमारे पास यूनिट को ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे पास स्वाथ जो है वो 30 किलोमीटर है, 30 इंटू किलोमीटर से हमारे पास मीटर में चेंज किया तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिटेक्टर्स। तो ये एक डिटेक्टर जो कवर कर रहा है, और एक डिटेक्टर जो कवर कर रहा है वही स्पेशल रिजोल्यूशन रहता है हमारे पास। तो स्पेशल रिजोल्यूशन जो सेंसर का है वो कितना आया, 10 मीटर आ गया हमारे पास। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, और कोई जो एक बस एक यही प्रिंसिपल याद रखना है आपको कि स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, और इसी के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे हमारे पास। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है द स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट इमेज P इज़ 80 मीटर। तो हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन की जो वो है हमारे पास गिवन है, इमेज P के लिए 80 मीटर है, दूसरे सैटेलाइट के लिए 20 मीटर है, और हमारे पास पिक्सल जो है हमारे पास वो 5/2 है हमारे पास ईच पिक्सल साइज। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, एक ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, और अब तो MSQ होते हैं हमारे पास, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो ये उसी का एक क्वेश्चन था। अब इसका सॉल्यूशन कैसे, जैसे स्पेशल रिजोल्यूशन हमारे पास 80 मीटर है तो वैल्यू ज़्यादा है हमारे पास, तो एक कोर्सर रिजोल्यूशन हो गया, और ये 20 मीटर जो है वो फाइनल रिजोल्यूशन हो गया। फाइनल रिजोल्यूशन जो होता है, अगर फाइनल स्पेशल रिजोल्यूशन है या स्पेक्ट्रल या जो भी रिजोल्यूशन अगर फाइनल है तो वो हाइयर होता है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि वैल्यू ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब वो जो भी हमारे पास डिटेल्स है उसकी वो कम कवरेज कर रहा है। लेकिन हमारे पास इसमें फाइनल रिजोल्यूशन किसका है, इमेज Q का है हमारे पास। अब ऑप्शंस पे चलते हैं हमारे पास। इमेज P विल कवर 4 टाइम्स द एरिया ऑफ इमेज Q, इमेज P विल कवर 16 टाइम्स द एरिया ऑफ इमेज Q, माइनर डिटेल्स विल बी मोर क्लियर इन इमेज Q एज कम्पेयर टू इमेज P, इमेज P इज़ हाइयर रिजोल्यूशन एंड इमेज Q इज़ लोअर रिजोल्यूशन। तो देखिए
ये जो पहला ऑप्शन है एरिया की बात हो रही है, अगर वो हमारे पास लेंथ के फॉर्म में देखते तो ये सही होता 4 टाइम्स, बट हमारे पास क्या एरिया के कवरेज की बात हो रही है। अगर हम निकालेंगे कि स्पेशल रिजोल्यूशन तो गिवन है, लेकिन अगर हम निकालेंगे कि इमेज पी के द्वारा ग्राउंड का कवरेज कितना हो रहा है, तो सिंपल सी बात है जितने पिक्सल्स हैं 5/2 इंटू 5/2 और इंटू का 80 मीटर इंटू 80 मीटर, क्योंकि एरिया की बात हो रही है। क्योंकि अगर ये देखा जाए ये पिक्सल है और ऐसे ही नंबर ऑफ पिक्सल्स मिला के 5/2 मतलब 512 पिक्सल मिला के क्या है हमारे पास ग्राउंड को कवरेज मिल रही है। तो एक पिक्सल जो है वो 80 मीटर बाई 80 मीटर का है, तो ये हमारे पास 80 मीटर है और ये 80 मीटर और ये 80 मीटर है हमारे पास इमेज क्यू के लिए। ऐसे ही हमारे पास 80 मीटर बाई 80 मीटर और इंटू का 5/2 बाई 5/2, क्योंकि 512 बाई 512 हमारे पास पिक्सल्स हैं एक इमेज के अंदर। तो जो एरिया कवर होगा इमेज क्यू के द्वारा वो कितना होगा 5/2 इंटू 5/2 और इंटू का 80 बाई 80 जो उसका पिक्सल साइज़ है मीटर स्क्वायर में आ गया। और जो इमेज क्यू का है हमारे पास उसका 20 स्पेशल रिजोल्यूशन है, तो 5/2 इंटू 5/2, क्योंकि इमेज क्यू के लिए क्या है 512 पिक्सल्स तो हैं, बट जो पिक्सल साइज़ है वो हमारे पास कितना है 20/20 का है हमारे पास, ये भी 20 है हमारे पास, इस लेंथ वाइज भी 20 और ये, तो जो एक पिक्सल साइज़ है वो 20/20 का है इमेज क्यू के लिए। तो सिंपल सी चीज़ है, एरिया कवरेज होगा 20 इंटू 20 और जितनी नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं 512 इंटू 512। तो अगर इनका रेशो किया जाए एरिया ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ एरिया ऑफ पी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्यू होगा तो 4 इंटू 4 तो 16 टाइम्स आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एरिया ऑफ क्यू इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ क्यू। तो कौन सा बड़ा हो गया, एरिया ऑफ पी बड़ा हो गया, कि ग्राउंड पर जो कवरेज रह रहा है इमेज पी का ज़्यादा रह रहा है एज कम्पेयर टू इमेज क्यू, और कितना टाइम 16 टाइम्स रह रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इमेज पी विल कवर 16 टाइम्स द एरिया ऑफ इमेज क्यू। तो फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं, माइनर डिटेल्स विल बी मोर क्लियर इन इमेज क्यू एज कम्पेयर टू इमेज पी। तो सिंपल सी बात है, जो हाई रिजोल्यूशन रहेगा जिसका फाइनल रिजोल्यूशन रहेगा उससे ज़्यादा डिटेल हम निकाल सकते हैं। तो हायर रिजोल्यूशन किसका 20 मीटर जिसकी वैल्यू कम है हमारे पास। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इमेज ली और दो ऑब्जेक्ट के बीच का अगर डिस्टेंस 20 मीटर है तो वो हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं इमेज क्यू के अंदर। लेकिन इमेज पी जो लेगा हमारे पास उस एरिया का, और दो ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस अगर 20 मीटर है लेकिन उसका स्पेशल रिजोल्यूशन 80 मीटर है, तो ये उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजोल्यूशन है वो है इमेज क्यू का। तो जो भी हमारे पास माइनर डिटेल्स जो बेटर रहेगा वो कौन सा रहेगा, इमेज क्यू रहेगा। तो माइनर डिटेल्स विल बी मोर क्लियर इन इमेज क्यू एज कम्पेयर टू इमेज पी, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारे पास इमेज पी इज हायर रिजोल्यूशन एंड इमेज क्यू इज लोअर रिजोल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, ये गलत ऑप्शन है। इमेज क्यू जो है वो हायर रिजोल्यूशन है और इमेज पी जो है वो लोअर रिजोल्यूशन है। तो हमारे पास दो गलत हो गए और दो ऑप्शन सही हो गए। फिर उसके बाद जो है हमारे पास वो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इसमें क्या क्या गिवन है, स्पेशल रिजोल्यूशन गिवन है, टोपोग्राफी मैप स्केल गिवन है, मैप का साइज़ 15 मिनट बाई 15 मिनट। कहने का मतलब है कि ये हमारे पास लेट लॉन्ग कितना कवर कर रहा है, ये 15 मिनट कवर कर रहा है और ये भी हमारे पास 15 मिनट कवर कर रहा है, ठीक है। और 1 मिनट जो है वो 1.85 किलोमीटर के द्वारा है। तो ये जो ग्राउंड पे कवर रहेगा वो 15 और इंटू का 1.85 किलोमीटर, ठीक है। और एरिया निकालना है तो इसको दो बार, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो टोपोग्राफिक मैप एरिया कवरेज कितना रहेगा 15 इंटू 15 और एक को कन्वर्ट करने के लिए 1.85 इंटू 1.85, ये कितना आया किलोमीटर स्क्वायर में आया। यूनिट आपको मोस्टली ध्यान देनी है, गलत नहीं करना है। एग्जाम्स में बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहता है अगर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए तो हमारे पास, और एक बार गलत हो जाता है फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ सेल्स निकालना है। ये कहने का मतलब क्या था हमारे पास, ये जो हमें निकालना क्या था, इसमें नंबर ऑफ़ सेल्स निकालना है। तो जो ये जो टोपोग्राफी मैप का जो 15 मिनट बाई 15 मिनट दे रखा है, इसके अंदर जो इमेज है वो बहुत सारे नंबर ऑफ़ पिक्सल्स को कैरी करती है।
ठीक है, क्योंकि जो भी इमेज बनती है उसके अंदर नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जो ग्रेड्स रहते हैं वो रहते हैं हमारे पास। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ सेल्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ़ सेल, एक सेल का साइज़ कितना होता है स्पेशल रिजोल्यूशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि स्मॉल यूनिट क्या है, एक सेल है, और सेल जो स्मॉल यूनिट को शो करता है वो स्पेशल रिजोल्यूशन है। तो एक सेल का जो एरिया रहेगा वो 30 मीटर बाई 30 मीटर है हमारे पास, और एक पूरे मैप का जो एरिया है वो 15 मिनट बाई 15 मिनट। कहने का मतलब क्या है कि 1.85 इंटू 1.85 किलोमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ़ सेल्स निकालनी है, एक की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल मैप का एरिया डिवाइडेड बाई एक सेल के द्वारा जितना एरिया कवरेज हो रहा है। सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि नंबर ऑफ़ सेल्स कितना हो गया, एरिया कवरेज बाई मैप डिवाइडेड बाई एरिया कवरेज बाई वन सेल। तो कितना हो गया, 770.0625 किलोमीटर स्क्वायर, और ये 30 मीटर इंटू 30 मीटर मतलब 900 मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 इंटू 1000 करेंगे किलोमीटर स्क्वायर को चेंज करने के लिए। फिर ये हमारे पास इसको डिवाइड करके जो आएगा वो नंबर ऑफ़ सेल्स बता देगा हमारे पास। तो नंबर ऑफ़ सेल्स इज इक्वल टू 855625 नंबर ऑफ़ सेल्स आ जाएंगी इसके अंदर। कहने का मतलब है कि ये जो एरिया कवर किया 15 मिनट बाई 15 मिनट में, इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं इस टोपोग्राफिक मैप के अंदर वो हमारे पास 855625 है हमारे पास, और वो भी कौन से रिजोल्यूशन की, 30 मीटर रिजोल्यूशन की। ये कहने का मतलब है इसका, अगर हम थ्योरी देखें उसकी। तो अब फोर्थ जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको डायग्राम भी पहले दे रखा है और बार बार यही मैं समझा रहा हूँ कि इसमें देखेंगे अगर आप IFOV, तो ये एक सिंगल सेल को कवर करती है जिसको पिक्सल साइज कहते हैं, और वो एक डिटेक्टर के द्वारा कवर होता है। उसके बाद हमारे पास सिंपल फार्मूला है, IFOV इंटू का ये जो ग्राउंड हाइट रहेगी वो हमारे पास इस लेंथ को दे देगी, जो एक पिक्सल साइज़ रहता है उसको गिवन करती है हमारे पास, AB की लेंथ दे देगी हमारे पास। और ये जो हमारे पास पूरा फील्ड ऑफ व्यू देखते हैं अगर, ये तो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू एक डिटेक्टर के द्वारा, और नंबर ऑफ़ डिटेक्टर्स बहुत सारे होते हैं हमारे पास, 1000 होते हैं, 3000, या जितनी भी हमारे पास उस सेंसर के अंदर डिटेक्टर्स हैं वो उतने नंबर ऑफ़ पिक्सल्स को कवर करेगा, और उस लेंथ को जो उतना वो कवरेज कर रहा है उसको हम स्वाथ कहते हैं। तो नंबर ऑफ़ डिटेक्टर्स इनटू का जो स्पेशल रिजोल्यूशन रहेगा वो हमारे पास स्वाथ दे देता है। अब स्पेशल रिजोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ से निकालेंगे IFOV इंटू का हाइट ऑफ ग्राउंड, तो उससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर क्या क्या गिवन है, सिंपल सी चीज़ें, नंबर ऑफ़ डिटेक्टर्स है, हाइट अबव द ग्राउंड है, IFOV गिवन है लेकिन डिग्री के अंदर गिवन है, ठीक है, और स्वाथ हमारे पास ग्राउंड में गिवन है, वो निकालना है हमारे पास। स्वाथ क्या होगा हमारे पास ग्राउंड का। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था D इज इक्वल टू E tan थीटा, और कहा जाए अगर यहाँ पे तो AB इज इक्वल टू IFOV इंटू का हाइट ऑफ अबव द ग्राउंड H क्या है हमारे पास, ये 900 किलोमीटर। लेकिन IFOV जो होता है वो हमारे पास रेडियंस के अंदर रहता है। अब इस सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो IFOV डिग्री में गिवन है उसको चेंज करेंगे हम रेडियंस के अंदर। तो रेडियंस के अंदर चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास रेडियंस में आ गया इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। उसके बाद हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन क्या रहता है, IFOV इंटू हाइट अबव द ग्राउंड। स्पेशल रिजोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास जो कि AB की वैल्यू है हमारे पास, तो ये इंटू का 900, और ये किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये मीटर में हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन आ गया। अब क्या है हमारे पास कि जो स्पेशल रिजोल्यूशन आया वो हमारे पास ये AB की वैल्यू आई, लेकिन हमारे पास स्वाथ निकालने के लिए ऐसे ये एक डिटेक्टर के द्वारा 1000 डिटेक्टर के द्वारा कितने लेंथ को ये कवर करेंगे इंटू का नंबर ऑफ़ डिटेक्टर्स, और जिसका एक स्पेशल रिजोल्यूशन है। कहने का मतलब AB इंटू नंबर ऑफ़ डिटेक्टर्स, तो ये 31.41 इंटू नंबर ऑफ़ डिटेक्टर्स कितने 1000, ये किस में आया, मीटर में। इसको किलोमीटर में चेंज कर दिया तो कितने, जितना स्पेशल रिजोल्यूशन था। अब मान लीजिए यही नंबर ऑफ़ डिटेक्टर्स 2000 होता तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, और 62.82 हमारे पास किलोमीटर उसका स्वाथ ग्राउंड आ जाता, जो ग्राउंड के ऊपर स्वाथ होगा वो 62.82 हो जाता। बट हमारे पास नंबर ऑफ़ डिटेक्टर्स कितने 1000 हैं, तो 31.41 इंटू 1000 और मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि स्वाथ को जनरली हम किलोमीटर में शो करते हैं, तो 31.41 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक है और सिंपल सा मैथमेटिक्स है, बस दो चीज़ें आपको यही चीज़ें याद रखनी है। इसी बेसिस पे हमारे पास पूरे स्पेशल रिजोल्यूशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे हमारे पास, कि जो ये लेंथ है वो एक डिटेक्टर के द्वारा कवरेज हो रही है, और ये
स्पेशल रिजोल्यूशन को देती है, क्योंकि IFOV है, सिंगल यूनिट है, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू है। तो इसको हाइट ऑफ ग्राउंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो AB की वैल्यू निकल जाती है, और ये जो AB की वैल्यू आएगी उसको नंबर ऑफ डिटेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास स्वाथ को गिवन करेगा जितने भी क्वेश्चन होंगे। और ये स्वाथ जो कवरेज है वो फील्ड ऑफ व्यू के द्वारा होती है। अगर आप फील्ड ऑफ व्यू जानते हो इंटू H कर दीजिए तो स्वाथ लेंथ निकल जाएगी, और फिर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिटेक्टर्स करेंगे तो उसका स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आप रिवर्स का कोई क्वेश्चन देखते हैं तो बस आपको कॉन्सेप्चुअल सारा पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे तो कभी गलत नहीं होगा, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे साथ कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए फ्रीली, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो जो भी आपको जियोमेट्रिक से रिलेटेड, गेट जियोमेट्रिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और जितनी भी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतना बेटर रहेगा हमारे लिए। और मैं अपने बाकी वीडियो लेक्चर्स में पूरा सिलेबस गेट का वो भी कवर कर रहा हूँ, और जितने भी क्विज़ हैं सब चीज़ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिलेंगी। तो ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।